क्या आपकी शुगर भी सुबह कुछ शाम को कुछ ऐसा आता है आपको भी? आपका एचबीएनसी लेवल कभी ज़्यादा तो कभी कम। अगर आप कभी टेस्ट कराते हैं सुबह के टाइम और उस टाइम शुगर नॉर्मल आती है और शाम के टाइम अगर आप उस टेस्ट को कराए डायबिटीज़ वाले लेवल आपका बढ़ जाए तो आपकी सांसें थम जाती हैं। आपको लगता है कि यार सुबह तो मेरी शुगर यानी कि डायबिटीज़ लेवल इतना बढ़िया था लेकिन शाम के टाइम ये क्या हो गया? ऐसा मैंने क्या खा लिया जिसकी वजह से मेरी डायबिटीज़ है जो वो बढ़ चुकी है, कभी 200 तो कभी 250, जो कि आपको खतरे की तरफ या फिर आपके माइंड में टेंशन, डिप्रेशन जैसी नौबत ला देती है। तो इसी चीज़ को आज हम सोल्व करने जा रहे हैं और आपको बताएंगे, क्योंकि ऐसे एक नहीं है, ऐसे हज़ारों पेशेंट हैं जो अपनी डायबिटीज़ से परेशान हो और हर घर में आपको एक पेशेंट ज़रूर मिलेगा। इवन ब्लड टू ब्लड भी, रिलेशन टू रिलेशन भी होते हैं ये। और कुछ लोगों को तो मीठा ज़्यादा पसंद है, इसलिए हो जाता है, वो कंट्रोल नहीं करते हैं। डायबिटीज़ का मेन एक ही कारण है कि आपका वर्कआउट प्रॉपरली नहीं है। जब तक आपका वर्कआउट प्रॉपरली नहीं होगा तब तब आपकी डायबिटीज़ लेवल बढ़ सकते हैं, क्योंकि आपके शरीर के अंदर जो आप खाते हैं हमें उतनी ही कैलोरीज बर्न करनी भी ज़रूरी है, वर्कआउट करना भी ज़रूरी है। चाहे उस वर्कआउट में आप कुछ भी काम करें, पर करें। अगर आप सिर्फ खाएंगे और बैठ जाएंगे, खाएंगे सिर्फ सो जाएंगे, तो आपकी डायबिटीज़ लेवल बढ़ सकती है और ये आपके खतरे के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर अगर डायबिटीज़ बढ़ेगी तो आपके अंदर बीमारियां और भी ज़्यादा बढ़ सकती हैं। एक पेशेंट थे हमारे, उन पेशेंट का मैं नाम शेयर नहीं करता, बट 53 की एज के वो थे और वो जॉब वगैरह करते थे अपना रूटीन में, रोज में। और उनके साथ समस्या क्या थी वो मैं आपको बताता हूँ और फिर वो कैसे ठीक हुए। तो उनकी समस्या ये थी कि उनकी डायबिटीज़ सुबह के टाइम तो एकदम परफेक्ट आती थी, कभी भी वो मेज़र कराते थे तो बहुत ही बढ़िया डायबिटीज़ लेवल आता था, नॉर्मल आता था। पर शाम के टाइम कभी उन्होंने 1-2 बार चेकअप कराया जब भी अपना, तो उनकी डायबिटीज़ लेवल कभी 150, कभी 180, कभी 200, कभी 220, कभी 250, किसी-किसी का तो 300 तक पहुँच जाता है। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा हम क्या खा रहे हैं जिसकी वजह से हमें दिक्कत हो रही है? खैर, अपने वर्कआउट को हम थोड़ा-सा ध्यान रखें, वर्कआउट अगर हम करें अच्छे से, तो हमें डायबिटीज़ की जो प्रॉब्लम है वो कंट्रोल हो सकती है। और दवाइयाँ भी आप आखिर आयुर्वेदिक या फिर एलोपैथिक कितनी खा सकते हैं? एलोपैथी दवाई आप खाएँगे तो जब तक आप दवाई खा रहे हैं तब तक वो ठीक रहती हैं, उसके बाद दोबारा से आपकी डायबिटीज़ लेवल बढ़ जाता है। पर वो कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, ऐसे टेम्परेरी सॉल्यूशन तो बहुत हैं। पर ऐसे परमानेंट सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा जो कि नेचुरल रेमेडी है और बहुत ही बढ़िया है। और ऐसी चीज़ आपको मार्केट में और आपके घर के आसपास आराम से मिल सकती है, कोई भी इसकी कॉस्ट नहीं है, 0 रुपीज़। जी हाँ, तो ये आपको नेचर ने, गॉड ने हमें गिफ्ट किया है, तभी जाके मैं आपको ये बता रहा हूँ। बहुत लोगों को तो शायद पता होगा, पर हो भी सकता है कि लोग यूज़ ना कर रहे हों इसको, सोचते हों कि पता नहीं काम करेगी नहीं करेगी, या फिर करेगी तो स्लोली काम करेगी। स्लोली काम तो करेगी लेकिन कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर आप दवाइयाँ खा रहे हैं, दवाइयों पे डिपेंडेंट हैं आप, तो आपको ये पत्ता एकमात्र ऐसा है जो आपको शुगर यानी कि डायबिटीज़ से कंट्रोल कर सकता है, आपको डायबिटिक पेशेंट से नॉर्मल कर सकता है। सिर्फ़ आपको इस पत्ते के अंदर की चीज़ें ही इतनी गज़ब की हैं कि जब आप इस पत्ते को खाएँगे, चबाएँगे, तो आपकी टंग पे जो टेस्ट होता है मीठे का, वो गायब हो जाता है। ऐसा अजीब और गरीब पत्ता है, कभी सुना है? कभी देखा है? नहीं। तो इस पत्ते का नाम है गुड़मार। ये इस तरीके का पत्ता है कि आप इसे कभी भी, किसी भी टाइम पे आप इस पत्ते को चेक करके देख सकते हैं। एक पत्ते को आप, सूखा पत्ता हो मार्केट से अगर आया हो तो भी चलेगा, और अगर फ्रेश पत्ता हो तो और अच्छी बात है। अगर आप इस पत्ते को चबाते हैं और चबाने के बाद आप 2 से 3 मिनट बाद ऊपर से मीठी बर्फी, मीठा रसगुल्ला या फिर चाशनी, चाशनी तो सबसे ज़्यादा मीठी होती है, या फिर जलेबी, ऐसी कोई भी आप मीठी चीज़ खाइए इसके बाद, और आपकी जीभ के ऊपर या आपके मुंह में जो स्वाद है मीठे का आएगा ही नहीं, कम से कम 2 से 3 घंटे तक। ऐसा इसकी प्रक्रिया रहती है, इसकी प्रोसेस रहती है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये आपकी पैनक्रियाज को एक्टिवेट करता है, और जब आपके पैनक्रियाज को एक्टिवेट करेगा तो आप कितना भी मीठा खा रहे होंगे, आपकी पैनक्रियाज पे, आपकी शुगर पे अटैक नहीं करेगा।
वरना डॉक्टर के पास आप गए होंगे तो डॉक्टर के पास नौबत क्या आ जाती है कि आपको इंसुलिन लगाना पड़ेगा। और जब इंसुलिन की बारी आती है तो होश लाल पीले हो जाते हैं हर किसी के। क्यों? क्योंकि इंसुलिन एक ऐसी चीज है, लग तो बहुत जल्दी जाता है लेकिन कभी आप इंसुलिन को छुड़ा नहीं सकते। क्योंकि इंसुलिन इतनी ज़्यादा डेंजरस चीज़ है, शुरू में तो आपको मज़ा आएगा, बढ़िया लगेगा। क्यों? क्योंकि वो कुछ ही देर के अंदर इंसुलिन लगाने के बाद आपका डायबिटीज़ है जो वो कंट्रोल कर देता है। बट उसके हार्मफुल इफेक्ट हैं आपके शरीर के ऊपर। आपका गंजापन, सबसे पहले आपके शरीर के ऊपर सर में जो बाल होंगे, आप देखना धीरे धीरे आपके सर के बाल जो हो रहे कमज़ोर भी हो रहे होंगे और उड़ भी रहे होंगे। और भी बहुत सारी समस्याएं हैं जो लोगों को हो सकती हैं। ये मैंने मेजर प्रॉब्लम बताई है आपको, क्योंकि मैं कभी यूज़ नहीं करता हूँ इंसुलिन के। एक दो पेशेंट हैं जिनको मैंने मना किया है तो उन्होंने मेरी बात मानकर इस रेमेडी को शुरू करा है। और अगर इस रेमेडी को शुरू ना करें तो ये एकमात्र सप्लीमेंट है जो हमारी ही कंपनी का है, ये पढ़ सकते हैं आप। इसका नाम है जिमनिमा और ये भी काम करता है बहुत ही बेहतरीन तरीके से, क्योंकि जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ देसी, वो न्यूट्रासिटिकल इस डिब्बी के अंदर पैक कर दी है। तो आप इसे बाय कर सकते हैं मेरे दिए गए नंबर से, मुझे कॉल करके मैसेज करके। अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं। ये आपके लिए 20% डिस्काउंट रेट पे रहेगी जो इसे सबसे पहले बाय करेगा। तो चलिए अब दूसरे पत्ते की बात कर लेते हैं कि दूसरा पत्ता कौन सा है जो आपके शरीर के अंदर गजब का बेनिफिट यानी कि आपको फायदा पहुंचाएगा। वो है नीम का पत्ता। अब नीम के पत्ते के अंदर कड़वाहट तो आपको पता ही है शुरू से ही होती है। नीम कड़वा है लेकिन बढ़िया है। ये आपको पता होगा, कड़वी चीज़ें अक्सर अच्छी होती हैं, जैसे कि करेला। करेला भी कड़वा है लेकिन बढ़िया है। क्यों बढ़िया है? क्योंकि उसके अंदर भी ऐसे ही गुण हैं, वो आपकी डायबिटीज़ को इंस्टेंट बैलेंस कर देता है एक ही दिन के अंदर। अगर आप करेले का भी जूस पिए या फिर आप नीम की पत्तियों को चबाएं तो ये भी आपका इंस्टेंट HbA1c वो कम कर देती है, साथ साथ आपके डायबिटीज़ लेवल को भी कम कर देती है। इसी वजह से इनका बहुत ज़्यादा आयुर्वेदिक में और साइंस में नाम लिया गया है। बताया भी गया है कि आयुर्वेद में कि नीम की पत्तियां चबाने से हमारा डायबिटीज़ है, हमारा शुगर है, वो कंट्रोल हो सकता है और बहुत ही जल्द हो सकता है और बिना किसी साइड इफेक्ट के हो सकता है। जो दवाइयों से आप चीज़ ले रहे हैं वो आप डायरेक्ट एक पत्ते से लें तो कितनी अच्छी बात होगी, क्योंकि ये कोई आपकी बॉडी के ऊपर साइड इफेक्ट भूल कर भी नहीं डालेगा, इतना सा भी नहीं डालेगा। जब आपकी बॉडी में कोई भी साइड इफेक्ट या डिसएडवांटेजेस नहीं होंगे तो आपकी बॉडी एक्टिव रहेगी, चुस्तीली फुर्ती रहेगी, हमेशा आप एनर्जेटिक रहेंगे। तो ऐसा कौन नहीं चाहता? कौन चाहता है कि मैं आज ही मर जाऊं? ऐसा तो कोई भी नहीं है ना। सब चाहते हैं कि मैं कुछ दिन और जीऊं और कुछ दिन और बेहतर जीऊं। और अपनी बीमारी के साथ हर कोई खुश भी नहीं है, ये भी कभी आप सोच रहे हो। क्यों? क्योंकि हर कोई चाहता है मैं खुद की डिपेंडेंट लाइफ, अपनी खुद की इंजॉयबल लाइफ जीऊं। क्योंकि आप किसी के ऊपर अगर कभी डिपेंडेंट हो जाओगे, किसी के भी ऊपर, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ पर्सनली, तो वो कितने दिन करेगा? वो आपका 1 महीना कर सकता है, 2 महीना कर सकता है, 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, 2 महीने, 1 महीना। उसके बाद वो भी थक जाता है पर्सन और वो बोलता है कि नहीं अब मुझसे नहीं होगा। और फिर कंडीशन और ज़्यादा डैमेज हो जाती है, आपके सेल्स जो हैं, टिश्यू हैं, डैमेज हो जाते हैं। तभी आपकी शुगर की वजह से ये सारी दिक्कतें होती हैं। तो अगर आपका शुगर कंट्रोल रहेगा तो आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। आप सेल्फ डिपेंडेंट हो सकते हैं, खुद का अपना काम कर सकते हैं बेहतरीन तरीके से। बस आपको शर्तें हैं कि आपको ये चीज़ें अगर आप लेते हैं तो आपको बहुत ही बेहतर और बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स मिलेंगे। और तीसरी चीज़ लेनी है आपको करी लीव्स यानी कि करी पत्ता। करी पत्ता भी बहुत ही गजब का है, मैंने एक स्पेशल वीडियो डाली हुई है करी पत्ते के ऊपर। ये मत समझिएगा करी पत्ते के नाम से कि ये करी में ही डाला जाता है या कढ़ी में ही डाला जाता है। क्यों? क्योंकि इसके गुण बहुत सारे हैं। आयुर्वेद में भी इसे किंग ऑफ हर्ब कहा गया है। क्यों? क्योंकि ये भी बहुत ही चमत्कारी रेमेडी है और ये आपके बॉडी के ऊपर ये भी गजब के सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। क्यों प्रोवाइड करती है? क्योंकि इसके अंदर, पत्ते के अंदर भी हल्की कड़वाहट है पर है ज़रूर, और ये भी आपको बेहतरीन इफेक्ट डालती है आपकी शुगर के ऊपर, आपकी डायबिटीज़ के ऊपर। अब कंडीशन ये है कि आपको इन तीनों पत्तों को आखिर लेना कैसे है, या फिर इनमें से किसी एक पत्ते को लेना चाहें आप तो वो भी ले सकते हैं। अगर कोई आप शुगर की दवाई खा रहे हैं तो ध्यान से सुने कि आपको एक ही टाइम लेना है, ये 2 टाइम भूल कर भी ना ले। और अगर आप कोई शुगर की दवाई नहीं ले रहे हैं तो आप 2 टाइम मॉर्निंग इवनिंग ले सकते हैं। अब तरीका क्या है? सबसे पहला तरीका है या तो आप इन पत्तों को चबा सकते हैं मुंह में डाल के।
पत्ते जब भी आप फ्रेश पत्ते तोड़ें तो आप इन पत्तों को वॉश कर लें धोकर, तभी आपको चबाना है, क्योंकि ये नहीं पता कि आखिर पेड़ के ऊपर कौन सी जहरीली चीज़ कहाँ बैठी थी, किस चीज़ पर कहाँ पर क्या जहरीली चीज़ ने छुआ है। तो आपको पत्ते जब भी आपको चबाने हैं तो आपको धोकर फ्रेश पानी से तब चबाने हैं। दूसरी चीज़, अगर आप पत्ते ना चबाएं तो आप इसका काढ़ा बना सकते हैं, बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है वो भी। काढ़ा कैसे बनाना है आपको, आपको 3 पत्ती लेनी है नीम की, और 3 ही पत्ती लेनी है करी की, और एक नहीं कम से कम 5 पत्ती आपको लेनी है गुरुमारे की, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है शुगर के ऊपर। इन की मैंने बता दी क्वांटिटी आपको कैसे कैसे लेनी है। अब इन क्वांटिटी से आपको ये एक पैन के अंदर गर्म पानी थोड़ा सा उबालना, उसमें इन पत्तियों को धोकर डाल देना है। जब ये थोड़ी उबल जाएंगी, 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट, तो थोड़ा पानी ठंडा करके आप इसे छान कर पी सकते हैं। बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है ये, आपके शरीर के अंदर इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करेगा, साथ साथ आपकी बॉडी के अंदर की जो डायबिटीज़ है अननेसेसरी बढ़ रही है उसको भी कंट्रोल करने का काम करेगा, और आपकी बॉडी एक्टिव चुस्तली फुर्तीली रह सकती है विद द हेल्प ऑफ इन 3 लीव्स। इन तीनों पत्तियों की वजह से आपकी लाइफ बहुत ही बढ़िया हो सकती है, हेल्दी हो सकती है। तो आप सोचें कि अब एक ही पत्ता लेना है या तीनों ले सकते हैं, तो आप तीनों ले सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल सेफ हैं। बस अगर आप डायबिटीज़ की कोई दवाई लें तो एक टाइम लें, क्योंकि 2 टाइम अगर लोगे तो कब्ज़, एसिडिटी, ब्लोटिंग या फिर आपकी माउथ के अंदर यानी कि मुँह के अंदर कड़वाहट हो सकती है ज़्यादा, अगर आप 2 टाइम सेवन करते हैं। 2 टाइम सेवन करें तो अब इसकी क्वांटिटी जो है वो थोड़ी कम करके रखें और धीरे-धीरे करके बढ़ाएँ। जब आपके शरीर में 1, 2 या फिर 3 दिन के अंदर आपको इम्प्रूवमेंट महसूस हो जाएगी, तब आप थोड़ी क्वांटिटी बढ़ाएँ इसकी, गज़ब का बेनिफिट मिलेगा आपको। और एक नहीं, ऐसे कितने पेशेंट हैं जो इसकी हेल्प से बिल्कुल ठीक हुए हैं और हेल्दी-वेल्दी हेल्दी लाइफ जी रहे हैं और मज़ा ले रहे हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर। तो आप भी मज़े ले सकते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर और एकदम सेफ हेल्दी-वेल्दी रह सकते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सेफ रहिए, हेल्दी-वेल्दी रहिए। टेक केयर एंड बाय बाय।